हेलो साथियों, वेलकम टू पीएस स्टडी। मैपिंग की क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैपिंग की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज हम यूरोप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, ये हो गया हमारा यूरोप। तो आज हम यूरोप पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप सभी को ध्यान से अच्छे से सुनना है, समझना है और विचार करना है। इसमें हम ये देखेंगे स्कैंडिनेवियन कंट्री कौन सी है, बाल्टिक कंट्रीज कौन सी हैं, ये सब देखेंगे। ओके, तो देखो यहाँ तक अगर हम बात करें, ये इस तरह से रशिया फैला हुआ है, यहाँ तक आ जाएगा रशिया। ओके, अब हम बात करें रशिया यूराल पर्वत से अलग होता है, यानी कि रशिया और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो कि यूरोप में भी पड़ते हैं और एशिया में भी पड़ते हैं। अगर मैं रशिया की बात करूं तो ये यूराल पर्वत है, ठीक है। यूराल पर्वत से का इधर का हिस्सा है, यानी कि 1/3, यानी कि थर्ड पार्ट पूरा है तो उसका 2 पार्ट इधर है तो 1 पार्ट इधर है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसका 1 पार्ट यानी कि 1/3 पार्ट है वो यूरोप में पड़ता है रशिया का, ठीक है, जो कि यूराल पर्वत से इधर का होता है। तो ये यूरेशिया का देश हो गया। फिर यहाँ पर आता है तुर्की। ओके, तुर्की भी क्या होता है, तुर्की भी आधा रशिया में है, आधा एशिया में है और आधा यूरोप में है। तो ये दोनों देश ऐसे देश हैं जो कि यूरोप में भी हैं और एशिया में भी हैं। ओके, तो ये हो गया तुर्की। यहाँ पर हो जाएगा ब्लैक सी, ये हो जाएगा ब्लैक सी, और यहाँ पर हो जाएगा मेडिटेरियन सी। अब मेडिटेरियन सी है यहाँ, अगर हम बात करें मेडिटेरियन सी के नीचे, ठीक है, ये क्या है, ये अफ्रीका है। लेकिन अफ्रीका तो आज हमें पढ़ना नहीं है, आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें यूरोप पढ़ना है। तो हम यूरोप देखते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर हमने ये देख लिया। अब देखो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर ऊपर आर्कटिक सी है, आर्कटिक ओशन, ठीक है, आर्कटिक ओशन हो गया। अब यहाँ पर कुछ इस तरह से फैला हुआ है स्वीडन, फिनलैंड एंड, ठीक है, इस तरह से। अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पर हो जाएगा नॉर्वे, ये हो जाएगा स्वीडन और ये हो जाएगा फिनलैंड। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा। तो आप अच्छे से देखें, ये इस तरह से है, ये इस तरह से, ठीक है। ये हो गया नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम और फिनलैंड की राजधानी हो जाएगी यहाँ पर हेलेंस्की। ओके, ये हो गया हमारे पास नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। इनको ये आप देखते होंगे, ये हर रैंक में, यानी कि कोई भी इंडेक्स निकलता है ये सब में ऊंचा, ये तीनों देश ही फर्स्ट आते हैं। ओके, फिर हम बात करें यहाँ पर है गल्फ ऑफ बोथनिया, यहाँ पर हो जाएगा। फिर इसके नीचे आएंगे, ये हो गई। इन तीनों कंट्रीज को क्या कहते हैं, इन तीनों कंट्रीज को कह देते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्री, ठीक है। क्या कहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं इन तीनों कंट्रीज को, यानी कि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड को। इतना क्लियर हुआ, हो गया। फिर यहाँ पर गल्फ ऑफ बोथनिया है और फिर उसके नीचे है गल्फ ऑफ बोथनिया, सॉरी यहाँ पर आ जाएगा गल्फ ऑफ बोथनिया, ये यहाँ पर आप हटाना पड़ेगा। ये हमें तीनों को कहते तो यही है स्कैंडिनेवियन कंट्री, लेकिन जो गल्फ ऑफ बोथनिया है वो बीच में आ जाएगा, गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है, ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, हेलेंस्की, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये गल्फ ऑफ बोथनिया आ गया, ठीक है। फिर नीचे है गल्फ ऑफ फिनलैंड, फिर यहाँ पर ये फिनलैंड है ना, तो यहाँ पर आ जाएगी गल्फ ऑफ फिनलैंड। अब इसके नीचे क्या आएंगे, नीचे आएंगे यहाँ पर बाल्टिक कंट्रीज, जिसमें भी 3 कंट्री हैं। कौन कौन सी हैं, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया। ओके, ये क्या हो गई, एस्टोनिया, ये लातविया और ये लिथुआनिया, ये हो गई बाल्टिक कंट्रीज। ओके, क्योंकि देखो यहाँ पर बाल्टिक सी मिलेगा हमें, ठीक है। यहाँ पर क्या है, बाल्टिक सी है,
इस वजह से इन तीनों कंट्रीज को क्या कह दिया, बाल्टिक कंट्रीज कह दिया। यहाँ पर बोथनिया है और यहाँ पर ये 3 देश हैं, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्री कह दी। तो काफी एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो यहाँ पर हो गया लिथुआनिया, लिथुआनिया के नीचे क्या है, लिथुआनिया के नीचे है बेलारूस। ठीक है, ये क्या हो गया, बेलारूस। यहाँ पर ये इससे सीमा साझा करता है रूस से। ठीक है, ये बेलारूस में क्या हुआ था, मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 एग्रीमेंट हुए थे रशिया और यूक्रेन के बीच में। ठीक है, यानी कि जब 2014 में रशिया ने यूक्रेन के जो क्रीमिया क्षेत्र था, ठीक है, जो दक्षिणी क्षेत्र था, उस पर कब्जा कर लिया था, तो इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुए थे मिन्स्क 1 और मिन्स्क 2 के अब रशिया है वो यूक्रेन के किसी क्षेत्र पर कब्जा नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद भी कर लिया, वो उनकी हेडक है, लेकिन हमें पढ़ना है बेलारूस। तो बेलारूस यहाँ पर ये हो गया। ठीक है, फिर इसी के नीचे है यूक्रेन। ओके, तो यूक्रेन यहाँ पर ये यूरोप में पड़ जाता है यूक्रेन। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रशिया से जो अलग हुए थे तो कुछ तो, क्योंकि खुद रशिया एशिया में भी है, यूरोप में भी है, तो कुछ इसके देश एशिया में हो गए थे, कुछ यूरोप में हो गए थे। तो यहाँ पर ये यूक्रेन है वो यूरोप का देश है। ठीक है, फिर हम नीचे जाएंगे तो मोल्डोवा मिलेगा हमें यहाँ पर, मोल्डोवा। ठीक है, ये मोल्डोवा हो जाएगा। या थोड़ी मिनट के लिए हम मेडिटेरियन सी को हटा देते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ओके, ताकि अच्छे से सब आ जाए, मेडिटेरियन सी। ओके, यहाँ पर मोल्डोवा हो जाएगा। फिर उसके हम नीचे देखेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हंगरी। हंगरी एक देश है। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा रोमानिया, रोमानिया हंगरी। यहाँ पर आ जाएगा यूक्रेन के पास रोमानिया। ठीक है, रोमानिया आ जाएगा, फिर हंगरी, फिर सर्बिया। एक मिनट, यहां पर आ जाएगा सर्बिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करें सर्बिया के बाद, यहां पर आ जाएगा ग्रीस। ठीक है, ये ग्रीस हो जाएगा। और यहां पर हो जाएगा मैसिडोनिया, ये हो जाएगा मैसिडोनिया, ये हो जाएगा ग्रीस। यहाँ पर आपको पता ही है तुर्की हो जाएगा, यहाँ पर तुर्की हो जाएगा। ये अफ्रीका गया, यहाँ पर तुर्की हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मेडिटेरियन सी हो जाएगा। ओके, ये हो गया। फिर उसके बाद बुल्गारिया यहाँ पर हो जाएगा, बुल्गारिया। और ये सब छोटे छोटे देश हैं जो। ठीक है, तो हम देख लेते हैं बड़े बड़े देश, ये तो कभी चर्चा में नहीं रहते, बुल्गारिया और ये सब। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा डेनमार्क। डेनमार्क कहाँ पर मिलेगा, डेनमार्क आपको यहाँ पर मिलेगा, नॉर्वे के नीचे। ओके, ये हो जाएगा डेनमार्क। यहाँ पर दूध की बहुत ज्यादा डेयरी होती है, तो यहाँ से दूध बहुत ज्यादा बिकता है। फिर हो जाएगा यहाँ पर पोलैंड, पोलैंड, वार्सा ट्रीटी वगैरह आपने सुने होंगे, ये पोलैंड हो जाएगा। फिर यहाँ पर स्लोवाकिया हो जाएगा। ठीक है, स्लोवाकिया हो गया। फिर यहाँ पर चेक रिपब्लिक हो जाएगा, ये चेक रिपब्लिक हो गया। फिर नीचे देखेंगे तो स्लोवानिया, हंगरी। अब हम देख लेते हैं जर्मनी कहाँ पर है, तो जर्मनी एग्जिस्ट करता है यहाँ पर। फ्रांस कहाँ पर है, जर्मनी यहाँ हो गया, तो फ्रांस हो जाएगा यहाँ पर। ओके, ये हो गया फ्रांस। स्पेन कहाँ पर है, स्पेन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, स्पेन हो जाएगा यहाँ पर। पुर्तगाल कहाँ पर है, पुर्तगाल अगर हम बात करें पुर्तगाल कहाँ है, तो स्पेन के इधर पुर्तगाल है। ओके, ये हो जाएगा पुर्तगाल। और क्या रह गया, एक जर्मनी रह गया थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल हो गया, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर इटली है। ओके, ये इटली हो जाएगा। और क्या है, और यहाँ पर है ब्रिटेन। ब्रिटेन कुछ इस तरह से फैला हुआ है, अगर आप मैप में देखेंगे तो इस तरह से कुछ फैला हुआ है ब्रिटेन। ओके, ये हो जाएगा ब्रिटेन यानी कि यूके। ओके, तो आप ये देख सकते हैं रशिया, यूरोप का मैप जो इम्पोर्टेंट है। हाँ, एक ऑस्ट्रिया है जो चेक रिपब्लिक है, इसी के नीचे यहाँ पर ऑस्ट्रिया हो जाएगा। ओके, ये ऑस्ट्रिया हो गया। और हाँ, यही है बस। ठीक है, और छोटे मोटे देश है जो कभी चर्चा में नहीं रहते हैं, इतना ही हमें पढ़ लेना चाहिए।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। यहाँ पर फिनलैंड और स्वीडन के बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है। इन तीनों देशों को, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड को हम किस नाम से जानते हैं? स्कैंडिनेवियन कंट्री के नाम से। यहाँ पर गल्फ ऑफ फिनलैंड है। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया को हम बाल्टिक कंट्रीज के नाम से जानते हैं क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सी है। ये बेलारूस हो जाएगा, यूक्रेन, मोल्डोवा, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया, और यहाँ पर ये टर्की, यहाँ पर ग्रीस, और यहाँ मैसिडोनिया, स्लोवाकिया, पोलैंड, डेनमार्क। इसके नीचे डेनमार्क हो जाएगा, या जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, और यहाँ पर पुर्तगाल। ठीक है, ये इटली हो जाएगा। नीचे अफ्रीका है। तो कल हम अफ्रीका पढ़ेंगे। ये आप यूरोप का देख सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। दो छोटा मोटा छूट गया है, बाकी और तो कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसका मैप भी देख सकते हैं यूरोप का। ठीक है, कुछ इस तरह से है जी। ये स्कैंडिनेवियन कंट्री है, ये बाल्टिक कंट्रीज है। यहाँ पर बेलारूस, यूक्रेन है, ये पोलैंड है, यहाँ पर ये यूके है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है, इटली है, और यहाँ पर रोमानिया है, सर्बिया है, और यहाँ पर कोसोवो, बुल्गारिया, टर्की, और मैसिडोनिया, ग्रीस, और एक दो छूट गया, वो छोटा मोटा है जो भी चर्चा में नहीं रहता, तो इतना तो हमें पढ़ना भी नहीं है। ओके, तो आप देख सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।